પ્રાકૃત જીવનશૈલી આપણે અપનાવીશું તો વધારે સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે। કારણ જો જીવનશૈલી જ આપણી પ્રાકૃત નહીં હોય તો વિકૃતિને આવવા માટેનો માર્ગ મોકળો મળી જશે। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। सुबह 4:30 बजे हमें निंद्रा से बाहर आ जाए। सुबह घूमने जाना चाहिए, नहीं कि व्यायाम के तौर पर, मगर अच्छी ऑक्सीजन मिल जाए, अच्छा प्राणवायु मिल जाए, इसलिए हमें सुबह के वातावरण के प्रभाव पर बाहर घूमने जाना चाहिए। उपयोगी रसायन है और ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो हमें पूरे दिन के लिए ऊर्जा और उत्साह का संचार करवाता है। इसके बाद घर आने के बाद हमें ऊष्मपान करना चाहिए। सुबह उठकर पानी पीने से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र नियमित रहता है। समय से पूर्व बालों को सफ़ेद होना और जर्रियों को ना आना ये रोकना है, यानी जरा चिकित्सा करनी है तो हमें हर रोज़ सुबह ऊष्मपान करना चाहिए। इससे हमारी जवानी कायम रहती है। ईश्वर स्मरण, अब हमें आने के बाद मन को एकाग्रचित्त करके जिसके मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है, ऐसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तनाव से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ इससे नहीं होती है और ध्यान से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो इष्ट का स्मरण और इष्ट का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद जब हमारा समय शरीर अनुकूल हो जाता है तब मल मूत्र उत्सर्जन शरीर में उपचया के फलस्वरूप बने अपशिष्ट एवं विषैले तत्वों को उत्सर्जन कर देना, और इसके लिए हर रोज हमारा चिवट से पेश आना जरूरी है। कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं कि बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो आप अपने शरीर का क्या ख्याल करते हो? इसलिए समय पर शरीर का जो भी उत्सर्जन क्रिया होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। नहीं होती है तो आप अपने चिकित्सक के पास जाते हो। मलोत्सर्जन के बाद दंत धावन करना चाहिए, जीवा निर्लेखन करना चाहिए, दांतों को स्वच्छ रखना चाहिए, और पूरी रात जो हमारे मुख में हवा के आवन जावन से जो भी विषैले पदार्थ बने हैं, पाचन तंत्र के अंदर से जो भी विषैले पदार्थ आए हैं, मुंह की दुर्गंध एवं विरसता का नाश करने के लिए दंत धावन करना चाहिए। पहले के ज़माने में हम दंत धावन दातून से करते थे, अब ब्रश आ गया है। दातून का काम लेने से हमारे हनुअस्थि को अच्छा पावर्स मिलता है, इसलिए दातून करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इससे मुख की शुद्धि ज़्यादा होती है। तो कषाय रस प्रधान नीम या बबूल का दातून करना चाहिए। मुँह से जाइया मुख पर नहीं होती है, चेहरा क्रांतिमय बनता है और नेत्र की ज्योति बढ़ती है और खून को आने जाने का आवागमन ज़्यादा अच्छा होने की वजह से हमारी चेतनता आ जाती है। आँखों में अंजन करना चाहिए, आँखों को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, पानी से ठीक तरह से धोना चाहिए। त्रिफला का पाउडर बनाकर भी आप आँखों को अच्छी तरह से साफ कर सकते हो और नेत्र ज्योति बढ़ा सकते हो। आँखों के रोग इससे नहीं होता है और अच्छे अंजन करने से हमारी सौंदर्यता बढ़ती है। तो नेत्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाने के लिए आयुर्वेद ने बताए गए और आपकी प्रकृति के अनुसार अच्छे अंजन करना चाहिए। वो भी एक अच्छे वैद्य की देखरेख के नीचे आप अपनी प्रकृति के अनुसार नक्की कर सकते हो। नश्य, रोज सुबह 2-3 बूंद गर्म करके ठंडा किया हुआ सरसों या तिल का तेल नाक में डालना चाहिए, जिससे आपके नाक के अंदर रहे बालों को और अंदर के सभी अंग अवयव को ऊंजन मिल जाता है। इसको डालने से सिर, आँख, नाक के रोग होते नहीं है, नेत्र ज्योति अच्छी रहती है और लंबे समय तक आपको चश्मे का शिकार नहीं बनना पड़ता है। बाल आपके काले और लंबे होते हैं, समय से पूर्व झड़ते नहीं है और समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते हैं। तो हर रोज नश्य करने के ये फायदे हैं। अभ्यंग, स्नान से पहले तेल मालिश कर लेनी चाहिए। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि त्वच आदि से परवारने के बाद ही आप मालिश करें।
शौच बाकी हो तो मालिश नहीं करनी चाहिए। तो अभ्यंग करने से पहले शौच आदि क्रियाएं और मुख प्रक्षालन कर लेना चाहिए, बाद में मालिश करनी चाहिए। उसमें त्वचा कोमल होती है, क्रांति युक्त होती है, राग रहित रहती है और त्वचा में रक्त संचार बढ़ता है। आपको यौवन का दर्शन को बढ़ावा मिलता है, विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ती है। व्यायाम, हल्का फुल्का सा व्यायाम करना चाहिए। जैसे हमारे प्राथमिक शाला में और छोटे बच्चों को व्यायाम सिखाते हैं, उस तरह के 8 या 10 प्रकार के व्यायाम एक साथ कर लेने चाहिए। या फिर सूर्य नमस्कार के जो भी आसन है 12 प्रकार के, वो सब हो जाए तो भी चलेगा। एरोबिक्स, योग या दैनिक व्यायाम करने से शारीरिक सामर्थ्य बढ़ता है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है और शरीर के समस्त स्रोतों की शुद्धि हो जाती है, रक्त संचार बढ़ता है और अविशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम भी व्यायाम सहयोगी बनता है। इसके अतिरिक्त ज़्यादा चर्बी नहीं बढ़ जाती है और शरीर घाटीला बना रहता है, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। क्षौर कर्म, समय समय पर दाढ़ी मूछ बनवाना चाहिए, बाल कटवाने चाहिए। नाखून और बाल जो है वो सब शरीर के मल ही है, इसको समय समय पर क्षौर कर्म से अलग करना चाहिए। इससे त्वचा स्वस्थ रहती है, चेहरा आपका क्रांतिमय रहता है और आप जैसे है वैसे ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, प्रसन्नता आती है और शरीर में लाघवता आती है। उबटन, उबटन जो कि आप स्नान से पहले शरीर को पाउडरों से, अच्छे अच्छे औषधों से या मिट्टी से शरीर को उबटन कर लेना चाहिए। उबटन से शरीर की अतिरिक्त वसा नष्ट हो जाती है, शरीर के अंग स्थिर एवं दृढ़ होते हैं, त्वचा मुलायम होती है और चमकदार होती है। त्वचा के रोग, मुहासे, झाइयाँ वो सब होते नहीं है। इसके बाद आपको स्नान करना चाहिए। ज़्यादा करके नीम के ग्रीष्म काल चल रहा है तो आप वो पानी को ठंडा करने के बाद स्नान करें, मगर उबाले हुए पानी से स्नान करें, वो अच्छा है। स्नान दैनिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्नान से शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर होती है और सातों धातुओं में बढ़ावा आता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, शुक्र धातु की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी स्नान बताया गया है, तो दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान से शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियाँ दूर होती ही है और इससे गहरी नींद आती है। शरीर से अतिरिक्त उष्मा, दुर्गंध, पसीना, खुजली, प्यास को दूर करता है और शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। ऐसा स्नान बहुत प्रभावशाली होता है, रक्त का शोधन करता है और भूख में बढ़ावा लाता है। तो स्नान अवश्य करना चाहिए। निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए। जैसा देश है, जैसी उम्र है, इस तरह से स्वच्छ एवं आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। सुंदरता और प्रसन्नता, आत्मविश्वास की वृद्धि होती हो, ऐसे वस्त्र परिधान करना चाहिए। बहुत छोटे छोटे वस्त्र नहीं और सूर्य से और वातावरण के वायु से आपके शरीर को रक्षण करने के लिए ही वस्त्र का परिधान करना बताया गया है। शरीर सौष्ठव का संरक्षण करने के लिए अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। धूप, धूल आदि से बचाव के लिए वस्त्र परिधान करते हैं। सीधी सूर्य की किरणों से जितना हो सके बचना चाहिए और त्वचा के सीधे सूर्य की किरणों के अधिक संपर्क में आने से त्वचा में विभिन्न विकार हो जाते हैं, इसलिए छाता, स्कार्फ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब दिनचर्या का दिन पूरा होने के बाद रात को निंद्रा लेनी चाहिए, तो 8 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। उचित निंद्रा के सेवन से शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर होती है, सम्यक पाचन होता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, शुक्र एवं सातों धातुओं में बढ़ावा होता है और निंद्रा शरीर की सम्यक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए निंद्रा उतनी आवश्यक है जो हमें लेनी चाहिए। इस तरह से मैंने कल और आज में दिनचर्या और रात्रिचर्या के बारे में आपको बताया है। क्रमशः आगे हम कल फिर मिलेंगे।